अस्सलाम वालेकुम। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये दुनिया के सहारे सब आरज़ी है, ये दुनिया की चाहते सब वक्ती है। बस अल्लाह की मदद तुमसे एक दुआ दूर है, बस उसके एक कुन की बात है। वो आजमाइश पे डालता ही तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए है कि तुम्हारा कोई नहीं है उस ज़ात के सिवा। वही होता है जब कोई नहीं होता, वही सुनता है जब कोई नहीं सुनता। जब तक वो तुम्हें आजमाइश पे नहीं डालता, तुम कब समझते हो उसकी मसलहतों को। वो तुम्हें अपने करीब करने के लिए आजमाइश में डालता है और कहता है, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। तुम कब पहले पुकारते हो उस रब को जब दुनिया तुम्हारी फरियाद अनसुनी कर देती है। फिर पुकारते हो ना रब को, वो जो खुद तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। बताओ जाते हो ना दुनिया की चाहत के लिए उसके पास। बताओ जाते हो ना अपनी चाहत मांगने के लिए उसके पास। बताओ जाते हो ना अपनी ख्वाहिशात के लिए उसके पास। तुम खुद से याद करते हो रब को जब दुनिया से ठुकरा दिए जाते हो, फिर करते हो ना याद रब को। मौजों तक पहुंचने के लिए बार बार सब्र करना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में वो भी होता है जिसका सोचा नहीं होता, वो भी कबूल करना पड़ता है जहाँ ख्यालात अपना दायरा बंद रखते हैं। ऐसा महसूस होता है कुछ भी ठीक नहीं होगा, मगर जो हो रहा होता है अल्लाह उसके मुताबिक दिल बदल देता है, क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतरीन है। सुनो, वो मुसीबतों से मौत से निकाल कर सामने रख देने वाला तुम्हारा रब है। दुआएं आए तूफ़ानों का रंग बदल देती है। जो नमाज की तरफ खुद नहीं जाते, अल्लाह उनके लिए ऐसी वजूहात बना देता है, उन्हें ज़बरदस्ती नमाज की तरफ आना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह को उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। इसलिए अल्लाह चाहता है वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, दुनिया में इबादत गुजार बनकर, आखिरत में जन्नत का हिस्सा बनकर।